मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तो कौन आवाज कर रहा है? काय के लिए आवाज कर रहे भाई? चलो सुनो। कल 29वां सूत्र हमने देखा, परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार देखे। क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाण अतिक्रमा, एक एक में परिमाण कर लेता है। और परिमाण करने के बाद 4 घंटे में उतना बिजनेस हो गया तो फिर अभी दुकान क्यों चालू रखेगा? और ज्यादा प्रॉपर्टी हो गई तो हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लेगा, बल्कि वे बढ़े ना इसके लिए भी निरंतर उसको देता रहेगा। और उत्तरोत्तर उसकी लोभ आकांक्षा भी खत्म होती जाएगी, महाव्रत की तरफ ये बढ़ रहा है। बात नहीं करो बीच में कोई। अब देखिए, इस सूत्र की कीमत समझते हैं हम। समनभद्र स्वामी के सामने इस सूत्र की कोई कीमत ही नहीं है। अब थोड़ा सा दार्शनिक व्यू से देखने का प्रयास करो। दार्शनिक व्यू समझ में आती है आपको? एक रिसर्च के रूप में आप इसको स्टडी करो। समनभद्र स्वामी को एक तरफ रखना और एक तरफ उमा स्वामी को। वैसे सीनियर उमा स्वामी है और कुन स्वामी का गुरुत्व उनको प्राप्त है, लेकिन क्या कर लेगा वो तुम्हारा? क्या बिगाड़ लेगा? क्या बिगाड़ लेगा तुम्हारा भैया? वो क्या मरेगा? तू मर तो नहीं जाएगा ना? क्या मैं समझ में नहीं आती इतना सा वो जैसे जान लेने को आए हो। सामान्य तितली है। सुनो, जहां काम आवे सुई का करे तलवार। जहां पर सामान्य सुई काम आती है वहां पर तलवार की क्या आवश्यकता है? कहने का तात्पर्य यह है कि समनभद्र स्वामी की ताकत समझनी हो तो इस दोनों सूत्रों को सामने रखो। समनभद्र स्वामी ने जब अतिचार कहना प्रारंभ किए परिग्रह परिमाण व्रत के, उन्होंने 9 में से एक को भी याद नहीं किया, और किया तो 20% वेटेज दिया उमा स्वामी को। ठीक है, मेरे भाई ने जो जवाब भी कहा है उसको 20% में डाल दो। और फिर 80% एक नया कुछ लिखा है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। क्या लिखा? अतिवाहन 1, अतिचार, अति संग्रह 2। आपको तो छंदी पता है, बोलो। बहर वह नानी। क्या बोला समनभद्र स्वामी ने? अतिवाहन अति संग्रह विस्मय लोभाति बहर वह नानी। 5 अतिचार कहे उन्होंने। अतिवाहन के 2 अर्थ किए उन्होंने। अतिवाहन मतलब एक तो संख्या ज्यादा रखना वाहनों की। वाहन मतलब आज के तारीख में 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स ले सकते हैं, और पुराने जमाने में जाओ तो रथ बैलगाड़ी आदि ये ले सकते। सब वाहन जिसके निमित्त से वहन होता है। अतिवाहन 2 अर्थ किए अतिवाहन के। 8 ध्यान दो सब। अतिवाहन के 2 अर्थ किए। एक तो संख्या की अपेक्षा ज्यादा रखना, जो निर्धारित हुआ था
कि मैं इतने वाहन रखूंगा, उसको एक्सीड किया, किसी भी बहाने किसी भी रूप में अचानक फेल हो गई, तुरंत दूसरी एडजस्ट कर ली, चलो ये ले लो काम में, फिर तो एक एक्स्ट्रा हो गए ना तुम्हारे यहां, फटाफट ज्ञान में नहीं आया, हो गया, ये हो गया, अतिचार के दायरे में चला गया। नहीं चलेगा ऐसा। 10 गाड़ी की मर्यादा करी थी, एक बिगड़ गई, 9 में काम चलाना पड़ेगा। मर्यादा 10 की है ना तुमने। अति वाहन का अर्थ एक तो ये हो गया, संख्या अपेक्षा ज्यादा। एक अर्थ ये हो जाएगा अति वाहन का, वैसे अति भार तो आगे लिया है, तो अभी अपन रुक जाएंगे, अभी दूसरा अर्थ नहीं करेंगे। अति वाहन एक ये बात हुई। अति संग्रह, फिर बाकी धन धान्य, कुप्य भांड, हिरण्य स्वर्ण और क्षेत्र वास्तु, यह सभी अति संग्रह में डाल दो। जितनी मर्यादा करी थी उसको एक्सीड करना, लिमिट को, किसी भी रूप में, किसी भी कारणवशात। समझ रहे? देखो अभी घर में 2 सेब रखे, आज की मर्यादा कर रखी, वैसे सेब लाते हैं 60 रुपीज kg, और सहज ही घर के बाहर एक ठेले वाला चिल्लाता जा रहा है, सेब ले लो, बढ़िया बढ़िया ले लो, शिमला से लाया हूं। शिमला तो क्या उसके पापा ने भी नहीं देखा है, बोल रहा है शिमला, और क्या बोल रहा है, 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। अब ये क्या सोच रहा है, एकदम इसको विकल्प सताया, अरे रोजाना 60 मिला तो कल वैसे मार्केट जाना है। एकदम विकल्प आया, लेकिन तुरंत ख्याल में आ गया इसके, अरे आज की तो मर्यादा हो गई मेरी। वैसे विकल्प आया, ये टूट गई उसकी मर्यादा। समझ रहे हैं आप? और तो फिर उसको ये बोल दिया, ए भैया तुम एक काम करो, तुम मेरे पड़ोसी के यहाँ रख दो। पड़ोसी को ये बोल दिया कि हम कल लेंगे, आज हमको नहीं लेना है, आज की मर्यादा हमने कर रखी है। नहीं चलेगा ऐसा। अष्टानिक चल रही है, 10 लक्षण चल रहे हैं, हम तो नहीं गए कहीं फल लाने, किसी ने वैसे ही फल लाए हमारे पास। तो उन्होंने कहा, हमने कहा अष्टानिक में नहीं लेते तो कोई बात नहीं, 2 दिन में तो अष्टानिक पूरी हो रही, तब ले लेना, कोई खराब नहीं होने वाले। अब भी लेकर रखे तो हो गई, अतिचार हो गया। आप समझ रहे हैं ये किसके लिए किसका कह रहा हूं मैं? अति संग्रह। ये तो सचमुच अति संग्रह की तो बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो मर्यादा तो करी नहीं थी, अष्टानिक में तो लेंगे ही नहीं की तो बात थी। मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन हर प्रकार से त्यागी चाहिए। मैं भविष्य में लूंगा, ऐसा विकल्प भी आज अतिचार करेगा, ऐसा विकल्प भी बोलो आज अतिचार करेगा, समारंभ के रूप में। समारंभ आरंभ होता है ना, विकल्प करना, कल क्या, शाम को क्या बनाएगा, ऐसा विकल्प भी जिनकी भूमिका ऊंची हो उसको नहीं आएगा, देख लेंगे बाद में। अभी यदि वो प्लानिंग करे तो वो उसका अतिचार लग जाएगा। ठीक है, अब इस दृष्टि से विचार करना, जितना भी हम ज्यादा परिग्रह इकट्ठा करते हैं, ये फ्रीज वाले ज्यादा समझते हैं। हमने लाए 4 किलो कोई चीज लाई, 4-5 किलो, और फिर किसके भरोसे लाई है? वो फ्रीज के भरोसे लाई है। तो खराब नहीं होती वस्तु, बार बार कौन करे ये सब। और यदि इसी समय आपका देहांत हो जाए तो इसी में जीव जन्मोगे, ये सब परिग्रह माथे पर ढहोगे। तो सदासुखदास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, बोलो, रत्नकरण सावकाचार्य की वचनिका में, शहर में रहने का तो यह लाभ था, बोलो, कि आप परिग्रह से बच सको। ऐसा स्पष्ट लिखा, बोल्ड टाइप में लिखा। शहरों में रहने का क्या लाभ था? कैसे परिग्रह से बचते हैं? देहातों में हर एक चीज हर समय नहीं मिलती ना, तो लाकर रखनी पड़ती है। शहरों में जब चाहे एनी टाइम सब जगह सब मिलता है। शहर में रहने का तो एक लाभ यह था कि वहां पर परिग्रह नहीं जोड़ना पड़ता, लेकिन आज बात एकदम उलट गई। आज शहरों में जाओगे, वहां पर फ्रीज वगैरह ऐसी चीजें हैं, पूरे स्टोरेज ऊपर से नीचे तक पूरा भरा दिखेगा, और अगले हफ्ते में देखेंगे अभी क्या करना है। ये क्या हो गया? ये ऐसा कभी नहीं होगा। उससे अति भार, अति वाहन, अति संग्रह तक आया है। जितनी मर्यादा करी है उसको किसी भी रूप में एक्सीड नहीं होगा। फिर ऐसा भी नहीं, जैसे मैंने कहा, पड़ोसी को ये कहे कि तुम अभी रख लो,
फिर हम कल तुमसे ले लेंगे, आज हमारी मर्यादा है ना, आज हम नहीं ले सकेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अतिवाहन अति संग्रह हो गया। अति संग्रह के अंतर्गत उमा स्वामी का पूरा सूत्र आ गया है। अभी नया क्या कह रहे संबंध भद्र स्वामी? विस्मय। कैसा अतिचार डाल दिया है? ये कह रहे हैं कि जैसे हमने मर्यादा कर ली किसी भी चीज की, जैसे मैंने मर्यादा कर ली, मान के चलो 20 लाख की मैंने मर्यादा कर ली, मोटा मोटा मैंने अनुमान रखा, मेरा पर्सनल, अपना मेरा व्यक्तिगत अलोन, मुझे 20 लाख तो बहुत हो जाएंगे, कितना जी सकूंगा। और 20 लाख का अपनी इंटरेस्ट भी आता है, तो कितना आता है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट में ही काम चलेगा, अपन प्रिंसिपल को कब तो हाथ लगाएंगे, और बहुत तो 25-30 साल और जिएंगे, और क्या होगा अपना। क्या बोला मैंने? ये पर्सनल किया। अभी देखो एकदम सामने कोई बिल्डिंग दिखी, कोई गाड़ी दिखी, क्या बात, कैसी बिल्डिंग है, अतिचार लग गया। हमने क्या किया? विस्मय किया ना तुमने, कितनी बड़ी बात है। पलट कर, क्या कैसी बिल्डिंग है, देखो कैसा घर है, देखो कैसे कपड़े हैं, देखो अभी देख लेना अभी। और बड़ी बड़ी स्ट्रीट्स होती है ना शहरों में, दोनों तरफ शॉपिंग मॉल्स वगैरह होते हैं, चकाचौंध की पूरी रोशनी वाली। अब जब भी चलते और कांच हो, कांच खुली हो, जो भी हो, अब पूरा देखते चलते हैं हम। और हर एक जो चीज दृश्य होती है उसमें इष्ट अनिष्ट करते चलते हम, मुफ्त में ही। ये अच्छा, ये बोला, हाँ क्या आ गए, ये मार्केट में है, देखो क्या आ गया। अतिचार लग गया है तुमको। क्या अतिचार डाल दिया इन्होंने? विस्मय। तुमको नहीं लगेगा अतिचार, वैसे क्यों नहीं लगेगा तुमको? तुमको व्रत ही नहीं है, सम्यक तो कहीं ठिकाना नहीं है। चलो बच गए। अरे मैं ये कह रहा हूं, इतने करने में भी अतिचार लगता है। विस्मय नहीं करना, उसको कुछ भी आश्चर्य का विषय नहीं बनता, ठीक है। और अचरज करने लायक क्या है, यहां पर थोड़ा सा विचार करो। श्रीमद जी की भाषा में विद्युत लक्ष्मी, प्रभुता पतंग, आयुष्य ते तो, बोलो नहीं, विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग, आयुष्य ते तो जलनो तरंग, पुरंदरी चाप अनंग रंग, शूराचिये इन क्षणो प्रसंग। शूराचिये इन क्षणो प्रसंग मतलब इस प्रसंग में रुचने लायक तुम्हें क्या लगा, और हर पल कैसा है, क्या क्या उपमा दी उसको? विद्युत, लक्ष्मी, प्रभुता, पतंग, आयुष्य, तेतो, जलनो, तरंग। और विस्मय करने लायक क्या है? अब जानते हो, आईफिल टावर है ना, आईफिल टावर, वो ऐसा बना है, वैसा बना है, उसका कितना वेट है, और उसको कितना पेंट लगता है, हर साल कितना मेंटेनेंस है, कितने 20 करोड़ जन उसको देखने आते हैं हर साल, आधी आधी पूरी डिटेल्स। हाँ क्या बात करें, हाँ क्या बात करें। कुछ भी बात में इस प्रकार का विस्मय अनुवृत्ति को नहीं ही होता। क्यों नहीं होता? अब कोई बता सकता है मुझे? वो जब भी वो ऐसी बातें करेगा, वो उसको पलट करे पूछेगा, तुम यहां, तुम जानते हो क्या 8वां द्वीप है ना अपना, नंदीश्वर द्वीप, जानते हो तुम? कितने करोड़ रेडियस, कितने करोड़ दूर जाओ और जानते हो वहां पर कितने 52 जिनालय है। और एक जिनालय में जानते हो कितनी प्रतिमाएं हैं? 108 एक प्रतिमा 500 धनुष पद्मासन में, कितनी दिव्य दिखती होगी। 500 धनुष मतलब 4 हाथ का एक धनुष, 2000 हाथ। और यह हाथ भी वैसे, यह हाथ नहीं लेना है, वो लेना पड़ेगा चक्रवर्ती का हाथ। कितनी विशाल होगी वे प्रतिमाएं पद्मासन में। और ऐसे 108, कितना दैदीप्यमान, कैसे द्वार उसके, क्या पूरी शोभा। अब ये शोभा पढ़ने के बाद उसको ये यहाँ की कैसी बात कर रहे हैं, 4 मीनार, कुतुब मीनार की, ये क्या मीनारे हैं, ये सब समझ में आता है आपको? उसको विस्मय नहीं होता कुछ भी। और फिर विचार करें,
पूर्व भव में, किसी भव में, ये सब भोगा वाला है ना, कितनी बार भोगा है, इसमें क्या है इतना दम, ठीक है। कैसे कैसे विमानों में सफर किया, इस विमान का तुमको इतना तामझाम क्यों लगता है? कैसे विमानों का अधिपति रहा तू, विस्मय नहीं होता अनुभूति को, ठीक है। आगे अतिलोभ। अतिलोभ का अर्थ क्या करेंगे? जैसे मर्यादा कर ली, अभी कई उदाहरण उठा लेते हैं। 20 लाख में मर्यादा करी, अब अतिरिक्त में तो विस्मय करने का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। उसके पास इतना पैसा है, विस्मय नहीं होगा उसको कभी भी, होगी तो करुणा होगी। और अतिलोभ में क्या लेना, ये जितने 20 लाख है इसकी भी सेफ्टी में उसको अतिलोभ नहीं होगा। इसमें भी यदि अतिलोभ करेगा मर्यादा के अंदर भी, ये लग गया अतिचार, ये पकड़ रहे सब। ऐसा ही एक अतिचार ब्रह्मचर्य में आया था। क्या आया था? बोलो, मिलती जुलती बात बोलो एकदम जल्दी। तीव्र अभिनिवेशा। पर स्त्री का सेवन नहीं कर रहे हैं, स्वस्त्री का तो कर ही सकते हैं ना। उसमें भी घटती आसक्ति से, जितनी कल आसक्ति थी उतनी आज आसक्ति होगी, ये नहीं चलेगा। अपनी स्वस्त्री में भी बराबर बांध दिया आचार्यों ने कि किस प्रकार घटते क्रम में चाहिए तुम्हारा भोग। अभी परिग्रह में भी कैसे डाल रहे हैं ये? ठीक है, हमने 20 लाख में सीमित किया है, अब इसके ऊपर हम ना विस्मय रखेंगे ना आकांक्षा रखेंगे, लेकिन 20 में तो हम बराबर राग रख सकते हैं ना। इसमें भी अतिलोभ बिल्कुल नहीं चलेगा। ये कोई छीन न ले जाए, फिर मेरी मर्यादा है, फिर ये तो चला जाएगा तो चला ही जाएगा, फिर ऐसे थोड़ी काम चलेगा। समझ रहे हैं आप सब? विस्मय, अतिलोभ। आगे क्या लिया? अतिभार। किसमें ले रही है अतिभार? खटकने वाली बात क्या है इसमें अतिभार में? कोई बोलेगा? हाँ, ये समंत भद्र स्वामी ने अतिभार लिया, परिग्रह परिमाण व्रत, ज्यादा भार लादना। और वैसे अतिभारारोपण के रूप में अहिंसानुव्रत में भी बोले थे, अतिचार में उमा स्वामी भी बोले थे, वहां पर कैसे ले लिया फिर से? इसलिए तो मैं ये कहता हूं, बोलो, हाँ, एक व्रत का अन्य दूसरे व्रतों में और एक पाप का अन्य सभी पापों में अंतर्भाव होता है। परिग्रह, अति आसक्ति हो रही, उसको एक्स्ट्रा लाद दिया उसने। उनको पता चला कि मैं साहब एक ही ट्रिप लगाऊंगा, ज्यादा नहीं लगाऊंगा, तो डाल दो, फिर दुगुना दे दो उसको। तो अति बाहर कर लिया, तो ये एक प्रकार से हिंसा भी हो गई, उसके प्राण पीड़न हो गए बेचारे के, और फिर अति परिग्रह के रूप में भी आ गए, मर्यादा टूट गई उसकी अति बाहर के रूप में। 2 नौकर थे, एक नौकर आज नहीं आया, एक नौकर पर लोड होगा कि नहीं होगा, जायज है, कोई भी बोल सकता है, लेकिन बिल्कुल उस पर लोड आया ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये परिग्रह परिमाण व्रत वाला धंधा नहीं करेगा, ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन धंधा करेगा तो कितने सॉफ्टली चलता है उसका काम। 2 जनों का लोड एक पर, अति भार नहीं होगा ना, उससे नहीं कराएगा वो किसी को। समझ रहे? रहीमन आह गरीब की कबहू न निष्फल जा। और बोलो, और बोलो, मुए चाम की भसक सो लोहा भस्म हो जाए। क्या है? नहीं, ऊपर बोलो, ऊपर की लाइन बोलो। नहीं, ज्ञान में ये तो हो गए, रहीमन आह गरीब की कबहू निष्फल जाए। और एक छंद है ऐसा ही, नहीं ज्ञान में किसी को, निबल कबहू न सताइए ताकि मोटी हाय। क्या? निबल को न सताइए ताकि मोटी हाय, मुए चाम की भसक सो लोहा भस्म हो जाए। जाए जिनमें ऐसे एक्टिविटीज में तो बहुत आगे है। पंडित जी कहीं ना कहीं तो है ना। क्या क्या बोल रहा है कवि यहां पर? निबल को कबू न सताइए, निर्बल को कभी नहीं सताना। हमने कौन बुलाया उनको? ये तुम उनको 4000 देते, उनका पेट भरता होगा क्या उसमें? सब देखो, हमने दादागिरी तो नहीं की।
सब 3.5 दे रहे, हम 4 दे रहे, ऐसा मूल्यांकन नहीं हो सकता। तो कैसे होगा? तुम कितने में करोगे? तुम समझ में आता है? मैं पूछता था ऐसा, ये भैया तुम्हारा लड़का शास्त्री हुआ है, तुम्हारा शास्त्री दूसरी जगह जाएगा, कितना एक्सपेक्ट करते हो तुम लड़के को? तुम्हारे यहाँ जितना शास्त्री काम करने आता है, तुम काम करने आता है, ये तो स्लैंग लैंग्वेज है। जिनवानी की सेवा करने आते तुम उसको कितना दोगे? समझ में आता है? भोज के जमाने में विद्वान को कितनी महिमा थी, और उन्होंने घोषणा कर दी थी कि विद्वान आधारशिला है यहाँ की, ये कोई नौकर सेवक नहीं है यहाँ के, ये पूरे राज्य को चलाते हैं, ये मार्गदर्शक है यहाँ के। साहित्यिक लेखक पूरे समाज को खड़ा करते हैं, समझते हैं। और जहां पर विद्वान साहित्यिक लेखक नहीं होगा वहां पर नहीं होगा खड़ा समाज। कहां तक आया? निबल कबू न सताइए ताकि मोटी हाय वहां अंदर में तड़पता है। हमने कौन उसको आग्रह किया है तुम नौकरी करो, करना हो तो करो, नहीं तो मत करो। और तुम सोचो ना, तुमको मंथली तुमको कितना खर्चा आता है, तुम्हें तुम्हारा पर्सनल तुम चला के देखो ना, तुम्हें 50,000 आता है, वो नौकर 5,000 में कैसे चलाता होगा? नहीं चल सकता है तो तुम चलाओ, सुखी होने का उपाय सीखो। ये ऐसा ही है। और कोई ये कहे ना चक्रवर्ती ने भी कमाए, चक्रवर्ती के राज्य में एक जन भी दुखी नहीं रहता है, समझ में आता है। और जहां पर भारतवर्ष में इतने जन गरीब मर रहे हैं, यहां पर अमीर होना अपराध है। क्या बोला मैंने? हाँ, 2 रोटी खाना अपराध है, जहां पर 1 रोटी भी। आपको समझना चाहिए, आप पढ़ो, खूब पढ़ो। ये गोविंदराव रानडे थे, कोई जानते आप? नहीं जानते आप? ये फर्स्ट जज हुए थे, ये फ्रीडम फाइट के, ये गांधी जी के साथ वाले हैं ये सब। उनको एक बार, बात मत करो उस तरफ, कोई दुर्गंध ना फैलाओ भाई। चिन्मय, कोई वहां पर गपशप करते हो, तुम थोड़ा संभालो भाई, तुम्हारी चलती है। उसको कह दिया तुम संभालो तो कम से कम वो तो संभल जाएगा, इतना तो आप सब समझ रहे होंगे। उनको किसी ने अल्फांसो आम ला के दिए। अल्फांसो समझते साहब? वो आम आता है, कितने में आता है मुक्ति? 1। और सीजन चालू होता है 200-200 300-300 रुपए में एक आम। उसको जूस निकालो, कितना? 1 कटोरी का है। कौन खरीदता होगा उसको? अमीर, अच्छी भाषा बोलो, अमीर मत बोलो, अच्छी भाषा बोलो। नंबर 2 की इनकम वाले, काले धंधे वाले खरीदना, अरे कौन खरीदेगा उसको? तो किसी ने गिफ्ट के रूप में उनको लाके दिया। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे साधारण क्वालिटी के 2-3 आम खाते होंगे, तो ये 2-3 खा लेना। नहीं, ये इसकी कीमत बराबर वो कितना बनता है? 2 स्लाइस, मैं 2 स्लाइस खाऊंगा। आज तुम मुझे दे जाओगे, मुझे नहीं चलेगा, ऐसा फ्री फोकट का नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कि स्वयं जाना हो रेल में, तब तो फिर ऑर्डिनरी में चले जाएंगे। और कोई स्पॉन्सर कर रहे हो समाज, एसी का बना लो ना, प्लेन का बना लो ना, क्या अपने बाप का बिगड़ रहा है? पूरी मिट्टी पलीद। आप समझते हैं? मतलब हम समाज के पैसे को अपना पैसा कब समझते हैं? किसी का पैसा नष्ट हो रहा है। और गांधीवादी प्रिंसिपल यहां पर रखना चाहिए था। थोड़ा सा 1 दिन की बात है, 1 दिन सफर के। इन गरीबों को देखकर भोग भोगने का भाव ही नहीं होता, सच्ची बात कह रहा हूं मैं। इतने अभावग्रस्त जीव है, हम उनको केयर नहीं करेंगे तो नहीं होगा सम्यक। तो मैं इसलिए हमेशा कहता हूं, मुस्लिम भाइयों का तो सचमुच बहुत अच्छा है, वो यात्रा नहीं कर सकते मक्का मदीना की, हज नहीं जा सकते। क्या है शर्त? पहले माता पिता का क्या करोगे? दूसरी शर्त, आपके भाई बंध पर किसी पर भी कर्जा है क्या? दूर के भी रिश्ते में किसी पर कर्जा है क्या? कर्जा हो नहीं आना यहां पर, तो ये पैसे उसमें लगा देना, वो धर्म ध्यान करेगा वहां पर रहकर, और तू यहां पर आकर क्या निहाल करेगा? यहां पर क्या अलग सा होना है? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अरे चक्रवर्ती कमाते, चक्रवर्ती के राज्य में कोई दुखी नहीं रहता है ना, खुशहाली रहती है, नंदन सुजलाम सफलाम चलता है वहां पर, किसी को कोई आपत्ति नहीं है वहां पर। सुजलाम सफलाम समझते हैं ना?
वहां पर सब चल सकता है, यहां पर नहीं चलेगा ना। चलो कहां तक आए? अब इनका, नेहरू का, पटेल जी का, जितने ये रहे ना, ऐसी स्वाधीनता नहीं मिली है। मैंने आपको कहा था वल्लभ भाई पटेल का, उनका 25 साल एक ही चश्मा रहा और कितने साल एक डंडी नहीं थी। आप कल्पना करेंगे ये आदमी कैसा होगा। और गरम दल का नेता था ये। आपको लगता होगा कैसी हिटलर की मूर्ति होगी। और बराबर एक धागा टांगे और वही पेन सालों से। और उनकी लड़की, क्या मनीबेन नाम था उनका, उनकी लड़की ने भी कैसे फटे कपड़े पहनती थी, तुम तो कल्पना ही नहीं कर सकते। तो उनको किसी जैन भाई ने कहा, जैन भाई उनको मिलने आए, उनका तुम कपड़े, बोले मैं इनकी लड़की हूं, आप समझते नहीं है क्या? जब हम कैसे देश में जी रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात आई थी एक बार कि एक जगह 6-7 साल पहले की कोई कह रहा था, राजस्थान में पानी की कुछ कमी हुई, उसका सर्वे करने के लिए बड़े लीडर्स जाने थे। तो ये सीधे प्लेन से गए, वहां पर एसी में, तो फोटो पूरा खींचा था और पूरी बिस्लरी बॉटल्स पी रहे, पूरी मीटिंग्स चल रही है और उसमें वो रास्ता निकाल रहे हैं, लोग प्यासे मर रहे, उसका कैसे निकलेगा। तो लेखक ने बहुत अच्छी टिप्पणी करी थी, एडिटर ने उसके ऊपर। और तब से मैं ये समझता हूँ जिनको रास्ते समझने हैं भारत के कैसे है, वो ऊपर उड़ने से नहीं चलेगा, उनको जमीन पर आना पड़ेगा, उनको स्वयं चलना पड़ेगा। तो रास्ता रास्ता गली गली चलेंगे तो उनको पता चलेगा लोग क्या भुगत रहे, क्या भोग रहे। हम वैसे भोजनशाला में जाके बैठे और फटाफट आ गई गरम गरम चीज और बच्चों को बहुत अच्छा मिलता है। ऐसा काम चलता है क्या? अचानक कभी भी आया और किसी भी बच्चे की थाली स्वयं उठा लेना, हम खाएंगे इसको, तो बच्चों को कैसे खिला रहे? आप पकड़ रहे? हम वही खाते जहां बच्चे खाते। अरे हमको बेवकूफ बना रहे क्या? बात नहीं। कैसे एकता स्थापित होगी? पकड़ रहे आप सब? नहीं होगी ना, नहीं होगी। मैं कोई यहां की बात नहीं कर रहा हूं। यहां की भी हो सकती है। देखो सुनो सर, सुनो, ये सर्वव्यापक अपनी बात चल रही है। सुनो, अरे भाई अपन तो ये सोच रहे रास्ता कैसे निकल सकता है, किसी के ऊपर छीटा कसी से, अरे कोई छीटा कसी से रास्ता निकलना नहीं है। देखो मैं एक जगह कार्यक्रम में गया, रात में 1-2 बजे की बात थी और जिस रूम में मैं सोता था सामने मंदिर था। तो रात में 1 बजे बहुत ऐसी आवाज आने लग गई, एक हाथ को लगी कोई भूत भूत की आवाज है क्या। बहुत टाइम चलता रहा। तो मैंने दरवाजा खोला, डरते ही डरते खोला वैसे। तो देखा वो जो इनका गार्ड था ना, वॉचमैन, उसको एकदम भयंकर बुखार आ गया था और वो बहुत ऐसे उड़ रहा था, उसको बहुत ठंड लग रही थी। मैंने फटाफट जो मेरे ओढ़ने के कपड़े थे उसको फटाफट ओढ़ लिया उसको। और तो फिर दूसरे दिन वो मेरे तो था नहीं, वो मेरा कुछ। तो मैंने उन लोगों को ये कहा कि भैया कि ये तुम लोगों का यहाँ पर रखा था, ये मैंने उसको दे दिया है, क्योंकि मैं तो गर्मी के टाइम था, मैं तो कुछ ही नहीं ओढ़ता हूँ। एक मच्छरदानी लगा ली, बस सो गया मैं। तो मेरे पास तो वैसे ही कुछ नहीं था। तो मैंने कहा तुम लोगों का ये है, मैं बाद में धो के दे दूंगा आपको। तो फिर उन्होंने, बहुत अच्छे लोग हैं वे, तो वो पैसे की उनकी कोई कमी नहीं है, ना दिल की कमी है। तो उन्होंने सबके बीच में ये बात रखी, देखो हमको एक दूसरों की भावनाओं को हम क्यों नहीं समझ सकते। तो फिर उन्होंने दूसरे दिन उसको बोल दिया, तुम 8 दिन 10 दिन तुम ठीक होने के बाद आ जाना, पे तुम्हारी चालू रहेगी, बिल्कुल चिंता नहीं करना। ये कैसी समस्या लोग है। अभी अपने यहाँ पर कर्मचारी है ना, सब सफाई करते हैं, वैसे आप स्टडी करो, लाइफ को स्टडी करो, कोई व्यवस्थाओं की बात नहीं है यहाँ पर। एक बच्चा ही है, अपने बच्चे जैसा ही है, अपने तुम लोगों की उम्र जैसा ही है। अब वो आता है झाड़ू पोछा, रोज जिनका जो काम है वो तो करते ही है सब। उसको क्या समस्या हुई होगी, उसको लंगड़ता चलता है, 4-5-6 दिन हो गए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं
और भी स्वीपर है, ये सब है, कोई भी काम करते होंगे, ये अपनी उम्र के बच्चे हैं ये सब, और उनको देख देख कर ऐसा लगता है कैसा उदय है इनका। ये अपने भाई बंद होते, अपने बच्चे होते, अपने इनको कितना प्रेम करते, कितनी प्रॉपर्टी दे देते इनको, और नालायक होते हुए भी पूरी प्रॉपर्टी देते हैं अपन उनको। अब उसको चलना भी नहीं बन रहा है, वो वैसे ही लगा रहा है, काम कर रहा है। लोग किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं आप समझ रहे हैं? और उनको नहीं करेंगे काम, रोजी रोटी बंद हो जाएगी उनकी, इतना है उनका। और अपने बिल्कुल आज भी बंद करेंगे तो बिल्कुल पीढ़ी तक कोई धक्का नहीं लगना है आगे। ऐसे तो बहुत केसेस होते हैं। खैर, मुझे तो क्या कहना है वैसे, कहां तक आए? अति भार नहीं, अति वाहन, अति संग्रह, विस्मय, अति लोभ, अति भार। अति भार में ये कबीरा आप ठगाइए, बोलो बात को पूरी करो। आप न ठगिए कोई, बोलो आगे। आप ठगाइए सुख उपजे, औरन ठगे दुख होए। तो कोई अपने को ठगेगा, फिर कैसे होगा, चलेगा, वो उससे सुख होता है। कोई अपने को आकर ठगे, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। ये सादगी का काम है पूरा मोक्ष मार्ग। ये तो देखो, ये मोक्ष मार्ग की पात्रता वाली स्थिति है ये सब। ये मंद कैसे जनित बातें है ये सब। सामान्य साधर्मिक वात्सल्य इतना होना चाहिए, और उसमें भी फिर आगे चलकर फिर आत्मसन्मुख दृष्टि हो तो सम्यक दर्शन होता है। ऐसे मात्र देश सेवा समाज सेवा की भावना से तो काम नहीं निकलता, सम्यक्तों का तो काम नहीं निकलता। और जो देश की एकता आदि जितने भी बातें हैं, ये तो सद सकता है कदाचित। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमने अभी क्या देखा, हमने अभी क्या देखा? कोई बोलेगा एक लाइन में? ऐसा नहीं, मुझे एक जन से उत्तर सुनना है। कोई एक लाइन में बोलेगा? समन भद्र स्वामी की व्यापक दृष्टि को हमने विचारा। उमा स्वामी ने तो क्या तो लिखा है, ये 10 चीजें, इसमें अतिक्रम नहीं करना। अब इनकी कितनी पैनी दृष्टि है, विस्मय, लोभ, ये भी अतिचार हो जाएगा। तो ये नहीं कहना कि हमने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, बराबर उतना ही है, उतना ही है, लेकिन उतना बना रहे, ऐसी जो निरंतर भावना बहता है, ये बात अच्छी नहीं है तुम्हारी। ठीक, देखो आगे बढ़ते हैं। 30वां सूत्र चलेगा, ठीक है? 30वां सूत्र देखो, ये आपको पता चल गया होगा। 5 अनुव्रत की चर्चा हो चुकी है, और शील व्रत की चर्चा प्रारंभ होगी। 3 गुण व्रत की चर्चा चलेगी। दिग्व्रत बोलो। अतिवाहन का 2 अर्थ तो अतिभार के रूप में ले लिया। अतिवाहन का एक अर्थ तो ये किया था अपन ने कि संख्या में अधिक होना, और फिर एक अर्थ ये करने वाला था उतनी संख्या रखकर दुगुना भार लादना। लेकिन फिर इसलिए रुक गया क्योंकि अतिभार के रूप में अलग सा ही ले रहे हैं, तो फिर अपने को कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, देखो मैं तो और सोचता हूँ और बोलता हूँ, सुनो सुनो सब। अब ये थोड़ी सी आपको कितनी जमती है बात मैं नहीं कह सकता। चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्ट आप जानते हैं ये सब, कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। क्यों? उनकी ताकत नहीं है अभी, उनका मन वैसा सब विकसित नहीं है, उनसे काम लेना ठीक नहीं है। मैं और एक बात कहता हूं, जिस प्रकार छोटों को काम करना ठीक नहीं है, 8 वालों को काम करना ठीक नहीं है, तो 60 वालों को भी काम करना ठीक नहीं है। और यदि 60 वाला भी काम करते हैं, कानून एक ऐसा भी बनना चाहिए। कैसा? एक चाइल्ड लेबर, एक बुड्ढा लेबर। बुड्ढा को क्या कहेंगे अपन? ओल्ड लेबर। ओल्ड लेबर, एक चाइल्ड लेबर, क्या बोल रहे? सीनियर, सीनियर बोल रहे। ये अच्छी भाषा है सीनियर। सुनो सुनो, एजेड लेबर, जो कहना उसको कहो। देखो वो भी अपराध होना चाहिए कि मौका दो ना भी दूसरों का। तो जीवन भर इसलिए कमाता था, जब पूछते तो क्या बोलता था तब? मनन, उत्तर दो, ये बोलो मत। फैमिली को चलाने वाला ना नहीं, बोलो बोलो अच्छे से, आगे भोगेंगे। अब तो भोगेगा कब भैया?
तू तो कमाता ही कमाता जा रहा है। तो जिस प्रकार चाइल्ड लेबर की जितनी क्वालिटी चाइल्ड में है उतनी सब क्वालिटीज ओल्ड में पाई जाती है। आप समझ रहे हैं बात को? आर्य, तुम भक्ति में जाना अभी रोज कल से, ठीक है? हाँ, अच्छा हो गया यहीं पर मिल गए। मैं बाहर तो कहने वाला था, अपन जुड़ो और रोजाना तुम जब तक छुट्टी है भक्ति में, मैं यहाँ तो नहीं कह सकता, ये बाहर ही जा सकता है तुमको, नहीं तो यहाँ पर आकर बैठने में क्या दिक्कत है तुमको? नहीं तो भक्ति में तो जा ही सकते। तुम लोग मिलते तुम बोला करो क्या क्या बात है? हंसी का मतलब क्या है? तुम लोग बोलना चाहिए ना, क्यों दिखते नहीं। और 10 जन पूछो बस, एक प्री प्लानिंग से, फिर तुम भी पूछोगे, फिर तुम भी पूछोगे, लाइन बाय लाइन सब पूछते चलो क्या बात है, भक्ति में दिखते नहीं। उसको लगेगा कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। नहीं, देखो ऐसा ही चलता है सब, देखो ऐसा ही चलता है, ये स्थितिकरण अंग है। मैंने तो कल भी कहा, मैंने कहा आज पकड़ लिया सुबह से 9-10 बजे घूम रहा था, अभी तो उठा ही होगा। मैंने कहा देखो यात्री आ रहे दूर दूर से, लाभ ले रहे यहाँ का। मैंने कहा तुमने क्या किया सुबह से? हम कहीं ना कहीं समय लगाए धर्म आराधन में। अब और ये उम्र ऐसी है, हम जितना कंठपाठ में लगाएंगे ना, आपके भी छोटे भाई बंधु होंगे घर पर, आपको भी नॉलेज में चाहिए चीज। हमने 6 साल की थी मुक्ति, 6 ढाला पूरी कंठस्थ थी। क्या हो गया? क्या बात है चिन्मय, क्या हो गया? सुनो, होता है सब हो सकता है, और ये इस उम्र में ही याद होगा, प्रॉपरली होगा। चलो कहाँ तक आए? 30वां सूत्र चलेगा, दिग्व्रत चलेगा। चलो देखिए, ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यरंतर धानानि। आ गए सूत्र, 5 सूत्र बोल रहे। देखो इनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हुई। उमा स्वामी को ये लगा अभी दिग्व्रत के अतिचार कैसे बताए। दिग मतलब क्या होता है? दिशा। दिग्विजय समझते हो ना? दिग्विजय मतलब दिशा विदिशाओं पर स्थापित की हुई विजय। दिशा विदिशाओं मतलब सर्वत्र, वो उसको दिग्विजय कहते हैं। बहुत सारे शब्द है, दिगंबर है, दिगपाल है, दिग आदि को लेकर जितना भी है तो दिशाओं की तरफ संकेत करता है। अब इनके सामने समस्या ये खड़ी हुई, दिशाएं होती कितनी है वैसे? 10। अब ये अतिचार इनको गिनाने हैं 5, या तो 10 अतिचार हो सकते हैं। जैसे क्षेत्र आदि इसमें किया ना इन्होंने, क्षेत्र वास्तु हिरण्य इसमें, तो फिर वहां पर कहते हैं उत्तर दक्षिण पश्चिम आदि, नैऋत्य अग्नेय आदि अतिक्रमा, बस खत्म कर लेते सूत्र। कितना बोर होता। अरे क्या उसमें है? 10 दिशाएं गिना ली, लेकिन वो कहते फिर 10 में भी वो समस्या आती, 5 तो नहीं गिनाए ना आपने, फिर किसको छोड़े किसको रखे? तो उन्होंने 10 को विभाजित किया 3 में। कैसे किया? एक तो ऊपर, एक तो नीचे, और 8 दिशाएं तिर्यक संबंधी हो गए। 10 दिशाएं पकड़ ली क्या? ऊपर नीचे और 10 दिशा, 8 दिशाएं, 4 दिशाएं और 4 विदिशाएं। आप क्या कहते हैं? नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, ऐसा है ना? फिर नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, ये सब है ना ऐसा। 8 दिशाएं 8 विदिशाएं, ये लेटरल पार्ट, मतलब क्या कहेंगे इसको? तिर्यक। और ऊपर और नीचे ऐसी 10 दिशाओं में कितने अतिचार डाल दिए? 3। ऊर्ध्वः अधः तिर्यक व्यतिक्रम, ये 3 अतिचार ये ले लिए। अभी 2 अतिचार क्या बोलते हैं देखते हैं। अभी वैसे ये भी थोड़ा अटपटाई लग रहा है। क्यों? हम ये तो समझ सकते हैं कि 10 दिशाओं में मर्यादा निश्चित कर लेता है, और तो बहुत लिखा है, आप पढ़ेंगे अन्य ग्रंथों में कैसे निश्चित करता है। इस तरफ पहाड़ है, कोई मूल स्थान को पकड़ता है। अपन आज के तारीख में लगाओ कि पहाड़ है, नदी है, इसके आगे नहीं जाएंगे,
अपन समझो ऐसा लगाओ, मथुरा है, यहाँ पर अलीगढ़ है, आदि है, 10 दिशाओं में जो जो आते हैं सब में मर्यादा कर लेगा, इसके आगे नहीं जाना, इसके आगे नहीं जाना आदि। ये ऊपर नीचे का क्या है? तो ऊपर नीचे की बात इतनी सी है कि नीचे के रूप में कुएं आदि में, गुफाओं आदि में नीचे नहीं जाएंगे, प्रसंग कभी बना। और ऊपर में कभी पहाड़ पर जाना है या बिल्डिंग पर कुछ और चढ़ना है, कुछ और एक मंजिल आदि, जो भी हो ऊपर की भी मर्यादा कर लेगा। इसको आज तो बहुत अच्छे से इसलिए समझ सकते हैं, देखो गांवों में जो रजिस्ट्री बनती है ना घरों की, आपने देखी रजिस्ट्री के प्लान देखा है, उसमें लिखा रहता है नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या, ये ऐसा बनता है। शहरों के फ्लैट की रजिस्ट्री यदि किसी ने देखी होगी तो उसमें ऐसी 4 दिशाएं नहीं होती है, ऊपर और नीचे का भी बताते हैं। देहातों में इतना है, हमने 1 एकड़ ले ली तो वहां पर ये लिखा रहता है आकाश तक तुम्हारी। हाँ, उसको लगता है आकाश तक हमारा। क्या करेगा आकाश तक तुम्हारा? कितना बांधेगा? पैसा चाहिए ना, और चढ़ेगा कौन, उतरेगा कौन? लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है, आकाश तक का नहीं होता है। वहां पर फ्लैट सिस्टम है, तो यह भी निश्चित होता है नीचे कहां तक और ऊपर कहां तक, फिर दाएं बाएं कहां तक, ये पूरा सब जगह पैक कर लिया। उसी प्रकार ये दिग्व्रत के अतिचार 10 दिशाओं में निश्चित करता है, इसके आगे नहीं जाना। आगे क्षेत्र वृद्धि, हाँ ये इसी में चला जाएगा। क्षेत्र वृद्धि कर ली किसी काम से, चौथा अतिचार क्षेत्र वृद्धि। क्या है क्षेत्र वृद्धि? थोड़ा समझते हैं। देखो उसने क्या किया है, 50-50 किलोमीटर सब जगह से उसने निश्चित किया। अब उसको अचानक ऐसा लगा कि 60 किलोमीटर पर हमारा कोई काम पड़ रहा है, तो उसने ऐसा किया कि यहां का 50 हम हटा देते हैं और हम यहां जोड़ लेते हैं 50। तो बात तो एक ही एक हो गई, अतिचार पड़ गए, कहते क्षेत्र वृद्धि कर दी, नहीं चलेगा ऐसा। क्या उसने क्या जुगाड़ लगा रहा है अंदर से, 50 यहां का हटा देंगे और फिर यहां पर 50 बढ़ा लेते, अथवा यहां 50 का 40 किए दे रहे हैं और यहां पर 50 का 60 किए दे रहे हैं, तो ये क्षेत्र वृद्धि के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसा नहीं चलेगा, लग गया अतिचार। ये आजीवन होता है, ये आजीवन के स्तर पर ही बात करेंगे। फिर थोड़े समय के लिए कैसा होता है उसकी चर्चा आगे के सूत्र में आ रही है, वहां पर की जाएगी। स्मृति अंतर्धानानी क्या चीज है? ऐसा कोई प्री प्लानिंग नहीं किया उसने कि यहाँ का 50 से 40 करके यहाँ 50 का 60 करते हैं, लेकिन विदाउट प्री प्लानिंग ही फेल्ड, ही फॉरगॉट द लिमिट्स ही हैड प्लॉटेड। उसने जो नक्की की थी लिमिट्स की, मैं इसके आगे नहीं, वो तो भूल ही गया अचानक और एकदम आगे कह रहा है मैंने ये क्या कर दिया। तो ये एक अतिचार ये पड़ गया है, समझ रहे आप? तो ये स्मृति अंतर्धानानी, स्मरण से एकदम ही निकल जाना। जाने हमने कहा तक मर्यादा कर ली थी, या तो इस रूप लो, या तो ध्यान में तो था लेकिन अचानक चला गया और फिर ख्याल में आ गया और मैंने कैसे गलती कर दी। अब इसमें 2 कथन आते हैं, थोड़ा समझने लायक है। किसी का ये कहना है कि तीर्थ यात्रा में घटित नहीं होगा ये, अपने भले ही 50 किलोमीटर लगाए हो लेकिन तीर्थ यात्रा के लिए जाना है तो वहां तक तो जा सकेगा, ऐसे किसी टीकाकारों का कहना है। ये मैं आपको बोल रहा हूं, ये मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूं। फिर जिसने जैसा नक्की किया है वैसा समझ लेना। नक्की क्या है मतलब, यदि ऐसा भी कोई निश्चित करे किसी रूप में नहीं जाऊंगा, तो फिर वो तो कहीं भी नहीं जा सकेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्मृति अंतर्धानानी भूल जाए यदि मर्यादाएं तो समझ लेना। ये 31वां सूत्र, आनयन लेना है कि कल लेना है, क्या करना है? कल, ओके जी। ओम।